So hello everyone, welcome back to my new video. I hope you are all doing great guys. And yes guys, as we all know कि अब एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 की सीबीटी में 15 डेज़ ही जो हैं वो बचे हैं हार्डली, जिसमें आपको अपनी फुल प्रिपरेशन को कंप्लीट कर देना है। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए लास्ट 15 डेज़ में और क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक करके ज़रूर जाइएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप वो कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। एंड यस, सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, ओके। तो अब हम अपनी वीडियो को जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो देखो गाइज, लास्ट के जो 15 डेज़ होते हैं ना, उसमें सबसे पहले तो आपको ज़्यादा प्रेशर जो है वो नहीं लेना है, ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम को हम जितने कम प्रेशर में देंगे उतना ही अच्छा आपका एग्ज़ाम जाने वाला है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। जितना एग्ज़ाम में प्रेशर लोगे उतना ही कहीं ना कहीं आपका काम जो है वो बिगड़ जाएगा एग्ज़ाम में, ठीक है। तो प्रेशर जो है वो आपको कम लेना है। इन 15 डेज़ में आपको मेनली पढ़ाई से लेकर क्या करना है, अब उसके बारे में बात कर लेते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, अगर आप मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो अभी भी गाइस, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी होते हैं। मॉक टेस्ट से आपको पता चलता है कि आपने जो पढ़ा है वो आप सही पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, या फिर जो आपने पढ़ा है आप उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। टाइम मैनेजमेंट आपको पता चलती है कि आपको कौन से पोर्शन को कितना टाइम देना है। ये सब चीज़ें आपको मॉक टेस्ट देने के बाद ही पता चलेंगी। तो गाइज़, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है सो प्लीज़ आप लोग कहीं किसी भी ऐप पर जाकर मॉक टेस्ट ज़रूर लगा लीजिएगा। चाहे वो आप टेक्स्ट बुक पे लगवाएं, प्रैप पे लगाएं, ऑलिव बोर्ड पे लगाएं, कहीं भी लगाएं, मगर मॉक टेस्ट आप ज़रूर लगाइए। मॉक टेस्ट लगाने के बाद देखिए कि आपके कौन से पोर्शन में ज़्यादा गलतियाँ बैठ रही हैं। यानी कि अगर इंग्लिश की बात करें, देखिए कि आपके एक्टिव पैसिव गलत हो रहे हैं तो उसके रूल्स रिवाइज़ कीजिए। मतलब जो चीज़ आपकी गलत हो रही है आपको उस चीज़ को इम्प्रूव करना है, ठीक है ना। अगर आप आज से भी मॉक टेस्ट लगाने शुरू करोगे तो भी आप अगर 10-15 दिन मॉक टेस्ट लगाओगे ना गाइज, आपका इम्प्रूवमेंट आपको दिखेगा। क्यों? क्योंकि आप जब मॉक टेस्ट लगाकर एनालाइज अप करके अपनी मिस्टेक ढूंढोगे और उस पर वर्क करोगे ना, तो गाइज वो ही एक चीज़ होती है जो हम लोगों को लूप होल एक निकालना होता है। वो यही होता है कि हमें वहाँ वर्क करना है जहाँ हम लोग लैक कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मॉक टेस्ट आप सबसे पहले सबके सब ज़रूर लगाइए, ठीक है। सबसे मेन बात तो यही है कि मॉक टेस्ट आपको लगानी है। उसके बाद प्रीवियस ईयर भी आप लोग लगा सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास टाइम है तो आप प्रीवियस ईयर भी लगाइए। आपको पता चलेगा कैसा एग्ज़ाम आ सकता है, आपको पता चलेगा कि आप उस एग्ज़ाम को कैसे हैंडल कर पा रहे हो, रैंक आपको आपकी पता चलेगी, ठीक है। सब आपको पता चल जाएगा। अब नेक्स्ट चीज़ हम बात करेंगे कि आपको जो है कैसे अब पढ़ाई कैसे करनी है, ठीक है ना। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि लास्ट डेज़ में आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। अगर देखा जाए तो जो आपने पढ़ा है ना, जैसे जीएस की बात करें मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, तो प्लीज़ उन सबको रिवाइज़ कीजिए। अब बस आपको क्या करना है, आपने जितना पढ़ा है उस सबको 15 डेज़ में डिवाइड कर लीजिए और उसको रिवाइज़ करना है आपको बस अब, ठीक है। इम्पॉर्टेंट यही चीज़ है कि आपको सब रिवाइज़ करना है। लाइक जीके जीएस में थ्योरी जितनी भी सब्जेक्ट्स की हैं वो रिवाइज़ करनी है। इंग्लिश में बात करें तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूल, एक्टिव पैसिव के रूल, आपकी वोकैबलरी है, ये सब चीज़ें आप लोगों को रिवाइज़ करनी है। ऐसे ही रीजनिंग में जिन चैप्टर में रूल्स होते हैं पर्टिकुलर, वो आप लोगों को जो है वो रिवाइज़ करनी है, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को करनी है। इससे आपके मार्क्स एंड मोमेंट पर जो है वो थोड़े बहुत जो है वो इंक्रीज़ हो जाएंगे, ठीक है ना। और गाइस प्लीज़ कम से कम प्रेशर लो एग्ज़ाम का। जितने कम प्रेशर में एग्ज़ाम दोगे, जैसे मैंने पहले बोला, उतना ही अच्छा आपका एग्ज़ाम जो है वो जाने वाला है, ठीक है। तो दो बातें हो गई कि आपको मॉक देना है एंड रिवीजन करना है। ये दो चीज़ें ही अगर आप कर लिए ना अच्छे से 10-15 दिन, कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट आपकी आएगी, ओके। और अगर हम शॉर्ट हैंड की बात करें कि हमें शॉर्ट हैंड क्या छोड़ देनी चाहिए, तो देखो लास्ट डेज़ में आप लोग क्या करो, आप लोग मैटर को बस लिखो, टाइप मत करो। बट बिल्कुल आपको शॉर्ट हैंड जो है वो नहीं छोड़नी है, ठीक है ना। अगर आपने 15 दिन में शॉर्ट हैंड से टच छोड़ दिया तो आई थिंक सो कहीं ना कहीं मामला बिगड़ जाएगा। आपको एक 10 मिनट का मैटर डेली लिखना है बस। चाहे वो आप केसी लिखो या जो भी प्रेफर करो वो लिखो, ताकि आपके हाथों को एक आदत रहे, आपको याद रहे थोड़ा थोड़ा करके, है ना। तो बस एक 800 वर्ड्स का मैटर आप डेली बस लिख लो, टाइप मत करो, लिख कर उसको पढ़ लो। हार्डली आधा घंटा लगता है इस चीज़ में, ओके।
तो ये चीज़ आप शॉर्ट हैंड के लिए कर सकते हो। बाकी CBT के लिए तो बस यही, अब मॉक टेस्ट लगाओ, अपना रिवीजन करो, चीज़ों को 15 डेज़ में डिवाइड करो और रिवाइज़ करो, और उस चीज़ को मॉक जो लगा रहे हो उसको एनालाइज कर जो गलतियाँ बैठ रही हैं उन चीज़ों को इम्प्रूव करने की कोशिश करो। मान लीजिए आपके रीजनिंग में किसी पर्टिकुलर चैप्टर में ही गलतियाँ आ रही हैं, तो उस पर्टिकुलर चैप्टर को देख लीजिए, किसी टीचर की वीडियोस देख लीजिए, है ना। हो सकता है कि आप जो तरीका यूज़ कर रहे हो वो तरीका यूज़ ही नहीं होना हो। ओके, सो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइज। अगर आप लोगों को कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप लोग कमेंट कर पूछ सकते हो। Thank you so much everyone for watching my video. Kindly like my video too. Thank you.